गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक हाल ही में रिलीज हुई सीरीज जो कि बेस्ड है एक रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा लिखी गई बुक पे। और ये सीरीज अभी ट्रेंडिंग इंडियन हॉरर सीरीज का पार्ट बन चुकी है और इसका नाम है भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री। तो जैसा कि हम सबको पता है कि गौरव तिवारी इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे एंड ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IPS यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। ये सीरीज उनकी रियल लाइफ घोस्ट हंटिंग और मिस्टीरियस डेथ पर बेस्ड है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। क्या वाकई में उन्होंने अपनी जान दी थी या उन्हें किसी भूत के द्वारा मार दिया गया था। तो चलिए मेरे साथ सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहला एपिसोड शुरू होता है जुलाई 2016 से, जहां पर डॉक्टर गौरव तिवारी की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी मौत तो दम घुटने से हुई है, लेकिन गले पर यह जो मार्क है यह समझ से परे है। यह कैसा निशान है? देखने में तो किसी का हाथ लग रहा है, जबकि गौरव ने तो फांसी लगाई थी। वो डॉक्टर कहता है कि अपने पूरे एंटायर करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। यह तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। इसके बाद सीन कट टू 10 साल पहले यानी कि 2006 में दिल्ली में जाता है। अभी गौरव जिंदा थे और अभी जो कहानी दिखाई जाएगी वो गौरव की बुक से ही इंस्पायर्ड है। तो अभी हम गौरव को देखते हैं कि वो न्यू दिल्ली में अपने दोस्त पैगी के घर पर पार्टी अटेंड कर रहे थे और इसके बाद वह लंदन जाने वाले थे पायलट की ट्रेनिंग के लिए। वैसे इस टाइम तक गौरव का भूत प्रेत से कुछ भी लेना देना नहीं था, बस इतना था कि उन्हें भूत प्रेत की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। तो दोस्त मिलके वहाँ पे क्या करते हैं कि वो सब मिलकर वहाँ पे उइजा गेम खेलने लग जाते हैं। वो गेम खतरनाक तो था बट उस गेम को लेकर कोई भी सीरियस नहीं था एंड वो लोग मज़े मज़े में बोलते हैं कि भाई किसे बुलाएं। फिर ये तय होता है कि पैगी की दादी को बुलाते हैं और दादी का नाम था कुसुम कुमारी देवी। सब दादी का नाम लेकर उन्हें बुलाने लगते हैं और साथ साथ मजाक भी कर रहे थे। तभी प्लान चिट हिलने लगती है और दादी की आत्मा सच में आ गई थी और कहती है, हेलो बच्चों, मैं हूँ कुसुम कुमारी देवी। सब के सब डर जाते हैं कि यार से तो सच में आ गई। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वह गौरव को पजेस कर लेती है और कहती है, मैं हूँ कुसुम कुमारी देवी, इस घर की मालकिन। तुम लोगों ने पार्टियां कर करके मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया है, मेरा गार्डन भी खराब कर दिया और मेरे नोरेटा के सेट में से 2 कप भी तोड़ दिए। तभी उसकी दादी पैगी को भी डांटती है और कहती है, तू हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या निठल्ला सा चंपू। तभी ये लोग डर जाते हैं कि अब दादी की आत्मा इनको छोड़ने नहीं वाली है। लेकिन तभी गौरव हंस देता है क्योंकि असल में वह प्रैंक कर रहा था और सब लोग कहते हैं, भाई तू क्या कर रहा है, तूने तो सच में डरा दिया। एक फ्रेंड तो कहता है, भाई तू पायलट गिरी छोड़ दे और एक्टिंग में चला जा, क्या खतरनाक एक्टिंग करता है तू। तभी ये भूतिया माहौल एकदम से हंसी ठिठोली में बदल जाता है। लेकिन फिर इन सब के बाद पैगी गौरव को अकेले में बात करता है। वो परेशान था। वह गौरव से पूछता है कि भाई क्या तू सच में एक्टिंग कर रहा था। गौरव कहता है, और क्या भाई पैगी कहता है, लेकिन भाई फिर तुझे मेरी दादी के नौरा टाकी के सेट के बारे में कैसे पता। गौरव कहता है कि भाई तूने ही कभी बताया होगा। पैगी कहता है, भाई मैंने तुझे ये सब कभी नहीं बताया और तूने मुझे चंपू भी बोला। तुझे पता है मेरी दादी मुझे बचपन में चंपू कहकर बुलाती थी। फिर गौरव कहता है, भाई ये सब मुझे कैसे पता होगा, या तो तूने ही बताया होगा या किसी से शायद मैंने सुना होगा। पैगी तभी अपनी दादी की फोटो गौरव को दिखाता है कि देख मेरी दादी की 4 उंगलियां थी, इंडेक्स फिंगर नहीं थी। तो गौरव कहता है, हाँ तो पैगी कहता है, भाई जब तू दादी की नकल उतार रहा था ना तो तूने अपने इंडेक्स फिंगर फोल्ड कर रखी थी। यह सुनकर गौरव चौंक जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। खैर अब इसी दौरान गौरव को पायलट की ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं। लंदन में इसी दौरान एक प्लेन उड़ाते हुए कुछ गड़बड़ हो जाती है, इंजन फेल हो जाता है। गौरव एकदम से पैनिक कर जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्लेन क्रैश होने वाला था। तभी पता नहीं कहाँ से कोई आदमी पीछे से आता है। वह गौरव को कोई नॉब खींचने को कहता है एंड गौरव वैसा ही करते हैं। तभी प्लेन सेफली लैंड हो जाता है। तब जाकर गौरव चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद उन्हें उस आदमी का ध्यान आता है। वह पीछे पलटकर देखते हैं तो पीछे कोई था ही नहीं। और ये सीन देखकर गौरव का दिमाग घूम जाता है कि ये क्या था भाई, वो आदमी था कौन,
कहाँ से आया था और अचानक कहाँ चला गया। तभी गौरव की कलीग एक विक्की आती है। फिर गौरव वो आदमी वाली बात इससे शेयर करता है कि मेरे साथ अंदर कोई था यार। वो पूछती है कि कौन। गौरव बताते हैं कि दिखने में कोई पायलट जैसा था, वह मुझे प्लेन लैंड करने में मदद किया और सडनली से गायब हो गया। तब गौरव भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि आखिर वो था क्या। गौरव को ये पता करना था। फिर जब वह उस प्लेन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह जो नॉब था वो पहले किसी क्रैश प्लेन का था और उस क्रैश प्लेन में जो पायलट मरा था वो वही पायलट था जिसे वो अपने प्लेन में देखे थे, जो उनकी मदद किया था। मतलब पहले वो यूजी बोर्ड वाला अजीब इंसिडेंट और अभी है प्लेन वाला इंसिडेंट। इन सभी ने गौरव के दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया था। गौरव के दिमाग में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब अब उन्हें चाहिए था, और गौरव सिर्फ साइंस और लॉजिक पर बिलीव करते थे। इसलिए अपने सवालों का जवाब वो ढूंढने गए लंदन की पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो कि भूतों को साइंस के नज़रिए से देखते थे। गौरव यहाँ पर पहली बार उन सभी डिवाइसेस से इंट्रोड्यूस हुए, लाइक जैसे कि EMF वगैरह। गौरव की मुलाकात वहाँ जूलिया नाम की एक और औरत और उसके असिस्टेंट से भी होती है। वो उन्हें वो दादी वाली और प्लेन वाली कहानी सुनाते हैं, लेकिन यह ऐसे उन पर बिलीव नहीं करते। पहले वे गौरव को टेस्ट करते हैं। गौरव को एक टास्क दिया जाता है जिसमें कि उन्हें एक हॉन्टेड लोकेशन पर जाना था। यह एक हॉन्टेड हॉस्पिटल था जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मेन सोर्स एक मॉर्ग की फ्रीजर नंबर 10 को माना जाता है। गौरव हॉस्पिटल में अकेले बस एक EMF मीटर के साथ जाते हैं जो कि प्रॉपर सिग्नल दे रहा था। मॉर्ग के पास उन्हें किसी की प्रेजेंस भी फील होती है, बट वह किसी को देख नहीं पाते। लेकिन हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि उनके पीछे एक लड़की की आत्मा खड़ी थी। कुछ ही पलों के लिए दिखाई देती है और गायब हो जाती है। तभी भी गौरव के दिमाग में पता नहीं क्या होता है। वो उस फ्रीज़र नंबर 10 में लेट जाते हैं और तभी अचानक फ्रीज़र लॉक हो जाता है। उन्हें डराने के लिए यही काफ़ी था, लेकिन उसके ऊपर वहाँ उन्हें एक लड़की का भूत भी दिखाई देता है। वो किसी जिंदा लाश की तरह दिखाई दे रही थी। इतनी भयानक सिचुएशन में भी गौरव खुद को शांत रखते हैं और कहते हैं कि मॉरीन, मैं हूँ गौरव, आई एम हियर टू हेल्प। जिसके बाद लॉकर खुल जाता है, वह बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि गौरव को बताया ही नहीं गया था कि लड़की का नाम मॉरीन है। तो गौरव को कैसे पता चला? यह लोग बताते हैं कि गौरव के पास वो स्पेशल एबिलिटी है जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। वह आत्माओं से कनेक्ट कर सकते हैं और यही कारण था कि गौरव को दादी से जुड़ी बातें पता चल गई थी। हालांकि दादी ने गौरव को पजेस नहीं किया था, लेकिन दादी की आत्मा वहां पर आई थी और समहाउ वह दादी की आत्मा से कनेक्ट हुए थे, जिससे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन गौरव तक ट्रांसफ़र हो गई थी और गौरव को इसका पता भी नहीं चला था। लेकिन गौरव अब जान चुके थे कि उनके पास इस तरह की कोई एबिलिटी है। खैर, जब गौरव यह प्लेन वाले भूतिया इंसिडेंट के बारे में इंस्टीट्यूशन वालों को बताते हैं तो वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वो इसे गौरव का एक भ्रम बताते हैं, हेलुसिनेशन बताते हैं। लेकिन गौरव अपनी बात पर अड़े रहे, जिस पर गौरव को यह बोला गया कि अगर गौरव इस बात को मानेंगे तो आपको फिर इंस्टीट्यूशन से निकाला जा सकता है एंड आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। लेकिन गौरव ने कहा कि जो सच है मैं वही बोलूँगा। अगर वह मैंने देखा है तो मैं उसे झूठा कैसे दूँ? बस फिर क्या था, गौरव को पायलट बनने के लिए मेंटली अनफिट और अयोग्य घोषित कर दिया गया था एंड गौरव का पायलट करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। गौरव के पिता को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि उनके इतने टैलेंटेड बेटे को फेल करके निकाल दिया गया। लेकिन गौरव को इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं था, क्योंकि वो पायलट बनना ही नहीं चाहते थे। वह बोलते हैं कि डैड, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ। अब उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि ये होता क्या है। पहली बार ऐसा कुछ सुनने में आया था वो तो जब गौरव ने उन्हें बताया कि इसका मतलब होता है भूत पकड़ने वाला, तो भाई उनके पिता फिर गन्ना वाला सुना देते हैं कि मैंने तेरी पढ़ाई पर इतने पैसे खर्च किए और तू एक दिन तांत्रिक बनेगा और भूतों को पकड़ेगा। किस फालतू के अंधविश्वास के चक्रों में पड़ गया है तू। तब गौरव उन्हें समझाते हैं कि नहीं डैड, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक साइंस है और इसकी बुक वगैरह भी दिखाते हैं।
गौरव बताते हैं कि जब मैं इंग्लैंड में था तो मैंने वहाँ पर पैरानॉर्मल सोसाइटी ज्वाइन किया था। यह वह ग्रुप है जो आत्माओं के बारे में पता लगाते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीकों से। डैड, अब इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया का पहला पैरानॉर्मल रिसर्चर बनूं, लेकिन उसके पापा साफ मना कर देते हैं कि देख, यह सब तो तू कुछ नहीं करने वाला है, कल से तू मेरी फैक्ट्री में काम करेगा बस। एंड फिर क्या था, डैड के कहने पर गौरव अगले दिन फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर नट बोल्ट बनाना सीख रहा था, लेकिन गौरव का इंटरेस्ट भूत प्रेत से नहीं हटा। एक दिन वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भूतिया हॉस्पिटल में एक स्टूडेंट की मौत। क्या यह स्टूडेंट की जान एक भूत ने ली? यह न्यूज़ पढ़ते ही गौरव खुद को नहीं रोक पाए और वह सीधा हॉस्टल में चले गए। वहाँ के वार्डन से बात किए और रूम को देखने गए। और वार्डन को समझ ही नहीं आया, भाई तुम कौन हो? तांत्रिक तो नहीं लग रहे, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? जिस पर गौरव ने यहाँ अपनी वह आइकॉनिक लाइन बोलते हैं कि नॉलेज कैंसिल्स फेयर, और अकेले रूम में चले गए उस आत्मा से बात करने। कि तभी इतने में कांस्टेबल आकर उन्हें वहाँ से निकाल देता है कि तुम कौन हो? तांत्रिक हो क्या? चलो निकलो यहाँ से। गौरव कहता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। यह सब सुनकर कांस्टेबल भड़क जाता है, तो क्या करने आया है यहाँ पर? डंडा मार के भगा देता है। गौरव समझ गए थे कि इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसा कुछ नहीं होता, लोग जानते ही नहीं, और वो चाहते थे कि लोग अब इस चीज़ को भी जाने। तब उन्होंने IPS मतलब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की। ऑफिस खोल दिया, कार्ड वार्ड छपवा दिए और अब उन्हें ज़रूरत थी एक टीम की। इसी दौरान मेघा नाम की एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई। मेघा से बात करके जब गौरव को समझ आया कि वो भी सुपर नेचुरल चीज़ों को एक्सपीरियंस की है और इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट रखती है, तो गौरव ने मेघा को तुरंत अपनी टीम में रख लिया। फिर इसके बाद राज नाम का एक लड़का उनसे मिलने आया, जो कि एज ए कैमरामैन उनके साथ काम करना चाहता था। मेघा कहती है कि सर ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन गौरव का कहना था कि वह सब तो ठीक है, लेकिन भाई तुझे EMF का फुल फॉर्म तक नहीं पता, ना ही तूने कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है, तो फिर हम तुझे अपनी टीम में क्यों रखें, बता। तो राज कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास एक पैरानॉर्मल केस है। मेरा एक कज़न है विक्रम, जो 2 साल से अपनी पत्नी दिशा के साथ रॉयल पाम नाम के बंगलों में रेंट पर रह रहा है। तो गौरव पूछते हैं क्या प्रॉब्लम उनके घर में है? तो वो कहता है नहीं, उनके कुत्ते में है। फिर ये लोग विक्रम के घर जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो उनको पता चलता है कि वह अपने कुत्ते ब्रूनो को वेट्स को भी दिखाए, और वो लोग बोले कि यह कोई बिहेवियरल इशू है, लेकिन क्या यह वो नहीं बता पाए। फिर यह सब जो है जो ब्रूनो को जाकर देखते हैं, तो वह खिड़की के सामने बैठकर बाहर की तरफ देख रहा था। दिशा बताती कि ऐसे ही खिड़की के सामने बैठकर बाहर पता नहीं क्या देखता रहता है। गौरव और उसकी टीम यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें नोटिस करती हैं, लाइक खिड़की के पास टेम्परेचर का ड्रॉप होना, कैमरे की बैटरी का एकदम से ड्रेन हो जाना। गौरव कहते हैं कि इस रूम में डेफिनेटली एक आत्मा है। तो विक्रम कहता है कि आप इस बात को इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? जिस पर गौरव कहते हैं कि मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। इसके 4 रीजंस हैं। एक तो रूम के अलग अलग एरिया में टेम्परेचर डिफरेंसेस होना, दूसरा इतनी जल्दी बैटरीज का ड्रेन होना, मैं खुद यहाँ किसी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, और चौथा जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। कहते हैं कि जानवर भी भूतों को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इसलिए ब्रूनो ऐसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर पक्का कोई आत्मा है। तभी दिशा बताती है कि मैंने भी कुछ देखा है। वो बताती है कि एक रात वो हॉरर मूवी देख रही थी और देखते देखते उसकी नींद लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसका चादर खींच रहा था। पहले लगा कि वह ब्रूनो कर रहा था, लेकिन वो तो खिड़की के पास बैठा था। तभी अचानक से उसे एक भूत दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। वह बस 1 सेकंड के लिए दिखा और गायब हो गया। दिशा कहती है कि वह वहम था या क्या पता नहीं, क्योंकि उस टाइम वह हॉरर फिल्म देख रही थी। लेकिन उस रात से ब्रूनो उस खिड़की से हिला तक नहीं, वहीं बैठा है तब से। गौरव कहता है देखिए, इस घर में जो भी है, शायद ब्रूनो ने उसे इस खिड़की से आते जाते देखा है और इसलिए वह खिड़की के सामने बैठा है।
यहाँ की निगरानी के लिए, आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। फिर गौरव और उसकी टीम इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं तो यह बात निकल कर आती है कि इससे पहले यहाँ आवेग नाम का एक लड़का रहता था जो कि यहाँ पर आत्मदाह कर लिया था। इसी रूम में उसकी लाश मिली थी। गौरव तुरंत समझ जाते हैं कि वह उसी की आत्मा थी और अब वह उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं कि अविवेक, मैं हूँ गौरव, आई कम इन पीस। देखो, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो तो कह सकते हो। लेकिन कुछ खास रिप्लाई नहीं मिलता। फिर गौरव विक्रम से कहता है कि आप ब्रूनो को बाहर लेकर जाइए, अब मैं खिड़की खोलने वाला हूँ। इसके बाद विक्रम जो है ब्रूनो को बाहर लेकर जाता है और फिर यहाँ पर गौरव जो है वो खिड़की खोल देते हैं। तभी गौरव को एकदम से धक्का लगता है और यहीं पर पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट टाइम से होती है जहाँ पर हम आइरीन को देखते हैं जो कि गौरव तिवारी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसी दौरान वह आईपीएस की टीम से मिलने जाती है, उनसे बात करती है कि आप लोगों से बेहतर तो गौरव को कोई नहीं जानता था, तो आपको क्या लगता है गौरव की मौत कैसे हुई। मेघा कहती है कि इसके लिए तो आपको गौरव की पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। फिर वो उसे गौरव की कहानी सुनाती है स्टार्टिंग से, वही सब जो हम एपिसोड 1 में देखे हैं, और अब कहानी वहीं से दोबारा कंटिन्यू होती है। जब गौरव खिड़की खोलने गए थे तो भूत ने उन्हें धक्का मार दिया था। गौरव लिटरली नीचे गिर गए थे। वह तो समय रहते वहाँ का कोना पकड़कर लटक गए। इतने में टीम ने तुरंत आकर उनको ऊपर खींच लिया। वह बाल बाल बचे थे। गौरव बताते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे उन्हें किसी ने धक्का दिया, लेकिन फिर बाद में मुझे गिरने से भी बचाया। मानो उसकी इंटेंशन मुझे हार्म करने की तो नहीं थी, सिर्फ वार्न करना था। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अतिन की आत्मा चाहती क्या है। विक्रम और दिशा तो 2 साल से यहाँ पर रह रहे थे, 2 साल से उसने कुछ नहीं किया, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि वो इतना अग्रेसिव हो गया। किस बात से वो इतना गुस्सा है। अब घर का जो मालिक था ना, वह भी वही था और ये सब देख रहा था। और वो कहता है कि भाई ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने, भूत भूत कुछ होता ही नहीं। जिस पर गौरव उसे बुलाकर अपना हाथ दिखाते हैं, जिस पर प्रॉपर हथेली के निशान दिख रहे थे। इसके बाद गौरव वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद ब्रूनो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आईपीएस की टीम वहाँ पर आकर देखती है कि उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी। दिशा बहुत रो रही थी कि प्लीज़ कुछ करिए, यह मर जाएगा। गौरव सीधा आविक से कहता है, देखो आविक, इसे छोड़ दो, यह बेचारा बस एक जानवर है, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं मिल पाता। फिर गौरव यह पता लगाते हैं कि आविक ने आखिर सुसाइड क्यों किया था। तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी जो जीएफ थी ना, वो उसे चीट कर रही थी। उसका अफेयर उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा था और इसी कारण आविक ने यह कदम उठा लिया और उसकी आत्मा यहीं पर अटक गई, इसी रूम में। इसके बाद विक्रम और दिशा यहाँ रहने के लिए आए। 2 साल तक तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि शायद आविक दोनों के रिलेशन को देखकर खुश था, लेकिन अब वह गुस्सा हो गया। मतलब विक्रम और दिशा के रिलेशन में कुछ तो गड़बड़ हुई है और यह वही है कि दिशा अब अपने पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ उसको चीट कर रही थी। मतलब सेम रीज़न जिसकी वजह से आवेज़ ने अपनी जान दी थी। इसी बात से गुस्सा है आवेज़, खासकर दिशा से। यह बात जानते ही दिशा टूट जाती है, अपनी गलती मानती है और आवेज़ से कहती है कि मैं अपना अफेयर एंड कर लूँगी, बल्कि अभी से करती हूँ। तब जाकर आवेज़ की आत्मा जो है वो शांत होती है। ब्रूनो भी पहले की तरह हेल्दी हो जाता है और गौरव की टीम यह सुनिश्चित कर लेती है कि आविक अब किसी को परेशान नहीं करेगा और इस तरीके से यह केस सॉल्व होता है। यह पूरी कहानी आइरिन सुन रही थी आईपीएस वालों से। एंड ये कहानी सुनने के बाद वह गौरव की साइकेट्रिस्ट निहारिका से मिलने जाती है, लेकिन निहारिका उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है कि मुझे जो बताना था मैं पुलिस को बता चुकी, और फिर वहाँ से चली जाती है। और अब फिर इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब गौरव अपनी डेथ के 1 महीने पहले निहारिका को यह बताए थे कि मैंने आज तक कई हॉन्टिंग सॉल्व किए हैं, कई आत्माओं से बात की है, और अब मुझे लगता है कि उनमें से कोई एक आत्मा
मेरे पीछे लगी हुई है। हम देख पाते हैं कि गौरव काफ़ी परेशान और डरे हुए से लग रहे थे। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा उनकी डेथ वाले दिन। गौरव मुंबई के लिए निकलने वाले थे। उससे पहले वह नहाने जाते हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आ पाते। घर वाले देखते हैं कि बाथरूम से पानी बह रहा था। वो लोग गौरव को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता, जिस पर बाथरूम के दरवाजे को फिर तोड़ा जाता है। और वो लोग जो अंदर सीन देखते हैं, बाथरूम में पूरा पानी भरा हुआ था और गौरव ज़मीन पर बेजान पड़े हुए थे। इसके बाद चारों तरफ सनसनी मच जाती है। इस घटना के बाद हर तरफ सिर्फ उन्हीं की न्यूज़ चल रही थी कि मशहूर इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की अजीबोगरीब हालत में मौत। बुक राइटर आयरन भी यह न्यूज़ देख रही थी और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयरन पुलिस स्टेशन जाती है। जो ऑफिसर इस केस को देख रहा था उससे बात करती है। ऑफिसर तो कहता है कि वही हुआ है जो पोस्टमार्टम में लिखा है, खुद का गला घोटने से जान गई। लेकिन यह बात तो आयरन को हजम नहीं हो रही थी कि बाथरूम की हाइट इतनी थी ही नहीं कि वहाँ पर लटका जा सके और गौरव खुद का गला तो दबा नहीं सकते, तो फिर यह कैसे पॉसिबल है। इसी सवाल का जवाब वह ढूंढने में लगी थी। फिर वह घर जाकर गौरव की कुछ पुरानी वीडियोस देख रही थी कि तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वह जाकर की होल से देखती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि यार यह फिर से, और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इसके बाद सब शांत हो जाता है। अब वह दरवाज़ा खोलती है तो वह जो भी था वह दरवाजे से जा चुका था। अगले दिन आयरन आईपीएस वालों से दोबारा कांटेक्ट करती है। टीम से मेघा और राज की कहानी तो वह जान चुकी थी, लेकिन उनकी टीम में अभी एक और बंदा था, सिद्धार्थ। वो उससे पूछती है कि तुम आईपीएस में कैसे आए। फिर वह अपनी कहानी सुनाता है कि असल में वह पहले खुद एक विक्टिम के तौर पर गौरव तिवारी से मिला था अपने केस को लेकर। उसने गौरव को बताया कि कुछ दिन पहले हम 3 दोस्त, मैं, विवेक और नीरज, एक वीकेंड ट्रिप पर मांझी खंडाला जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक एक बच्चे को देखा, गाड़ी उसके आर पार। वो लोग चौंक गए कि ये क्या था। वो पीछे पलट कर देखा तो वो बच्चा वहीं खड़ा था और कुछ ही पल में वह बच्चा उनको खिड़की पर दिखा। वह बच्चा एक भूत था। वह डर कर चिल्ला दिए, फिर वह गायब हो गया। पहले लगा कि कोई वहम होगा, लेकिन फिर उसके बाद यह लोग राजमाजी रिजॉर्ट पहुंचे और खाना खाकर सो गए। तभी रात को 2 बजे सिद्धार्थ को दस्तक सुनाई दी, बहुत तेज तेज। वह अलग सोचे कि इस टाइम कौन दरवाज़ा पीट रहा है। वह जाकर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फिर वह देखते हैं कि 12 से 15 फीट की दूरी पर वही लड़का खड़ा था, जो कि अगले ही पल बिल्कुल उसके पास आ गया था। उसकी आंखें बिल्कुल भूत जैसी पलटी हुई थी। यह उसे देखकर फिर जोर से चिल्लाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी नीरज और विवेक उठकर बोले कि भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। वो कहता है कि यार वो बच्चा फिर दिखा मुझे। विवेक कहता है कि यार परेशान कर दिया भाई तूने, सुबह से कह रहा है कि बच्चा दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, कौन सा बच्चा दिख रहा है। तभी फिर से दस्तक सुनाई देती है और इस बार यह अंदर से आ रही थी। अब यह दोनों भी चौंक जाते हैं कि ये कौन कर रहा है। फिर विवेक जाता है चेक करने तो आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। यह अलमारी खोलकर देखा तो सब नॉर्मल था, कुछ नहीं था वहाँ पर। लेकिन फिर दूसरे ही पल वह भूतिया बच्चा उसको भी दिख जाता है। फिर वह लोग जो वहाँ से भागे हैं ना भाई, रुके ही नहीं, सीधा गाड़ी में बैठे और भगा दिए गए। फिर वह सोचे कि भूत से पीछा छुड़ा लिए, लेकिन रास्ते में फिर से वह भूत उन्हें दिख रहा था। मतलब उस बच्चे का भूत इनके पीछे लग गया है। यह बताते हैं कि वो जहाँ जाते हैं वह बच्चा उनके पीछे पीछे चल जाता है, हर जगह इनको दिखता है। इनफैक्ट अभी जब वो गौरव के पास आए तब भी वह रास्ते में उन्हें गाड़ी में दिखा था। गौरव अपनी टीम के साथ सबसे पहले गाड़ी चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। वो कहते हैं कि शायद वह बच्चा अभी के लिए चला गया है, लेकिन वह वापस आएगा, पर पता नहीं क्यों वो हमारे पीछे पड़ा है। मेघा कहती है कि पंचगढ़ी में 1-2 केस थे ऐसे जिसमें आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं और वहाँ के लोग उन्हें धूमच्चे बुलाते हैं। सिद्धार्थ कहता है कि मतलब ये क्या होता है। गौरव कहता है कि धूमचल्य मतलब लेचर्स।
जिनका खुद का कोई ठिकाना नहीं होता। एक तो वह आत्माएं होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस को अपना बसेरा बना लेती हैं, लेकिन यह धूमच्य भटकती हुई आत्माएं होती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। यह ऐसे ही भटकती रहती हैं और कभी कभी पीछे पड़ जाती हैं। यह बोलते हैं तो अब इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं। गौरव कहता है कि देखो, तुम जितना रिएक्ट करोगे यह उतना तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बस इग्नोर करो। फिर यह लोग खुद ही चले जाते हैं। वैसे इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, यह कुछ नहीं कहते, ज़्यादातर तो हार्मलेस ही होते हैं। सिद्धार्थ कहता है कि इस पॉइंट पर पहली बार शायद गौरव गलत थे, क्योंकि फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक रात जब नीरज अपने घर में काम कर रहा था तो वहाँ पर उसी बच्चे का भूत आकर उसे हॉन्ट करने लगा, यहाँ तक कि उस पर अटैक भी कर दिया, उसका गला दबाने लगा। बड़ी मुश्किल से नीरज अपनी जान बचा पाया। अगले दिन यह तीनों सीधा फिर से गौरव के पास आए, लेकिन इसके आगे का हमें दिखाया नहीं जाता क्योंकि यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है गौरव के डेथ के 7 दिन पहले। हम देखते हैं कि गौरव निहारी के पास आया था, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि निहारिया का गौरव को पर्सनली जानती थी कॉलेज टाइम से, दोनों साथ में ही पढ़े थे। यहाँ पर गौरव निहारिका को बताता है कि उसके पीछे आखिर कौन पड़ा था। वो उसे बालकनी के पास बुलाता है, कहता है कि तुम्हें नीचे वो बच्चा दिख रहा है। वो कहती है नहीं, मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। गौरव कहता है लेकिन मुझे दिख रहा है, और असल में गौरव को वही बच्चा दिख रहा था जो उन तीनों के पीछे पड़ा था, और अब वह गौरव के पीछे पड़ गया था। गौरव का कहना था कि वह मेरे लिए ही आया है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो 4th एपिसोड की शुरुआत उसी बच्चे वाले केस को कंटिन्यू करते हुए होती है। जब नीरज पर अटैक हुआ था वो यहाँ पर गुस्सा हो करते हुए आता है कि क्या कहा था तुम लोगों ने कि वो हार्म नहीं करेगा, अरे कल मैं मरते मरते बचा हूँ। गौरव कहते हैं कि फिर यह केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, अब हमें वहीं जाना होगा जहाँ से यह सब शुरू हुआ है, यानी राजमांझी। लेकिन ये तीनों बोलते हैं कि अभी हमें एक ट्रिप पर जाना है और उधर तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मतलब क्या ही बोला जाए, डैश फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। तभी गौरव कहते हैं कि वह ट्रिप कैंसिल कर दो और चलो मेरे साथ, वरना यह भूत उस ट्रिप पर भी तुम्हारे पीछे पीछे चला जाएगा, तो फिर क्या कर लोगे। तब जाकर ये लोग मानते हैं और अपनी ट्रिप कैंसिल करते हैं, और गौरव और उसकी टीम के साथ राजमासी निकल जाते हैं। विवेक ड्राइव कर रहा था और गौरव उसके बगल में ही बैठा था और बाकी सब पीछे ही बैठे थे। तभी अचानक उस बच्चे का भूत बोनट के ऊपर चढ़ा दिखता है। विवेक तो पैनिक होकर तुरंत ब्रेक मार देता है। सिद्धार्थ और नीरज भी उसे देखे थे, लेकिन बाकी और किसी को भी वह नहीं दिखा था। अब क्योंकि वह सिर्फ इन तीनों को ही दिख रहा था, जो भी ड्राइव करता तो भाई यह सब होता, इसलिए गौरव कहते कि मैं ड्राइव करता हूँ। फिर वो वहाँ से ड्राइव करके ले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाकर वह लोग एक चाय की टपरी पर रुकते हैं। वहाँ जो चाय वाला था वो बच्चे का हुलिया बताकर उससे पूछते हैं उसके बारे में कि 8-9 साल का एक बच्चा है, सर मुंडा हुआ है, भूरी बनियान और शॉर्ट्स पहने हुए हैं। चाय वाला कहता है कि साहब वो तो बचुआ है, यहाँ तो उसे सब जानते हैं, उसे देखना अपशगुन माना जाता है। कई साल पहले की बात है, बचुआ इसी रोड के किनारे खेल रहा था, लट्टू घुमा रहा था। इसी दौरान उसका लट्टू घूमते घूमते बीच रास्ते में आ गया। वह लट्टू लेने गया, इतने में एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और वह ख़त्म हो गया, और तभी से उसकी आत्मा इस रोड पर भटक रही है। इसलिए इस रास्ते से जो भी गुजरता है, आगे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर उसे मत्था टेक कर जाना पड़ता है, नहीं तो बचवा उसके पीछे पड़ जाता है। तो गौरव कहते हैं ठीक है, फिर तो सीधा हनुमान मंदिर चलते हैं। चाय पीते ही वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी कार खराब हो जाती है, और गौरव कहता है कि यह सब बचवा ने ही किया है, वह नहीं चाहता कि हम लोग मंदिर जाएं। फिर गौरव क्या करता है कि वहीं पर रहकर बचवा से बात करने की कोशिश करता है अपने एक डिवाइस के ज़रिए, जिसमें बचवा सिंगल या डबल बीप देकर हाँ या ना में जवाब दे सकता था। गौरव पूछता है कि बचवा तुम सिर्फ इन तीनों को ही क्यों दिख रहे हो, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है। तो बचवा कहता है कि हाँ। फिर मेघा पूछती है कि क्या तुम्हें इनसे कोई मदद चाहिए, तो वो बोलता है नहीं। ये तीनों डर जाते हैं। सो फिर ये हमसे चाहता क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़ा है,
गौरव पूछता है कि बचवा, क्या तुम्हें इनसे कुछ चाहिए? तो वो कहता है नहीं। फिर मेघा बोलती है कि तो फिर इन्हें डराना बंद करो, जिस पर बचवा भी गुस्सा हो जाता है। गौरव कहते हैं बच्चों शांत हो जाओ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। लेकिन आगे उस बच्चे को कुछ नहीं कहना था, बल्कि वह उनका डिवाइस भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी तीनों चिल्लाते हैं बचवा, लेकिन गौरव और उसकी टीम को वो नहीं दिख रहा था। गौरव फिर क्या करते हैं, थर्मल कैमरे में देखते हैं तो वह दिख जाता है। फिर गौरव वहीं जाते हैं जहां बचवा खड़ा था। वो तीनों पूछते हैं कि गौरव, क्या आप उसे देख सकते हैं? गौरव कहता है नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तभी बचवा गौरव के कंधों पर हाथ रखता है और कुछ तो फुसफुसाता है अजीब सा, और फिर गायब हो जाता है। फिर यह तीनों गौरव को बताते हैं कि वह गायब हो गया। फिर इन सब के बाद फाइनली सब मंदिर पहुंचते हैं, बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हैं और यहीं पर बचवा की कहानी ख़त्म हो जाती है। सिद्धार्थ आर्यन को बताते हैं कि उस दिन के बाद फिर कभी बचवा मुझे और मेरे दोस्तों को नहीं दिखा, लेकिन बचवा आखिर चाहता क्या था, यह उन्हें कुछ दिन बाद समझ में आया। जब सिद्धार्थ फिर गौरव से मिलने आया और उसने बहुत ही शॉकिंग बात बताई कि पहले ये लोग जिस बस से मालशेजगंज जाने वाले थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उस बस में बैठे सभी पैसेंजर्स मारे गए। लेकिन क्योंकि ये तीनों जाने का प्लान कैंसिल करके राजमाजिद चले गए थे बचवा के चक्कर में, यानी कि एक तरह से बचवा की वजह से इनकी जान बच गई। तब जाकर गौरव को समझ आता है कि बचवा को लोग मनहूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह सिर्फ उनको दिखता है जिनकी जान को खतरा होता है। और इसलिए जब वह गौरव को भी दिखने लगा तो गौरव ने कहा कि मेरी जान को भी खतरा है, इसलिए वह मुझे दिख रहा है। उस टाइम पर यह बात गौरव सिर्फ निहारिका से शेयर किए थे और किसी को नहीं बताए थे, लेकिन अब गौरव के जाने के बाद टीम को यह बात पता है और यह आर्यन को भी यह बात बता देते हैं, जिससे आर्यन भी यह बात समझ जाती है गौरव की मौत के पीछे बचवा नहीं था, बल्कि बच्चों वाले केस के बाद सिद्धार्थ ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया था। और इसके बाद टीम ने आगे भी कई केसेस सॉल्व करे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब आईपीएस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ रहा था, कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही थी, केसेस भी गिने चुने ही मिल रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर तो फ्रॉड और फेक ही निकलते थे। नौबत यह आ गई थी ऑफिस का रेंट तक नहीं दे पा रहे थे। तब यह सोचे कि भाई कोई केस नहीं आ रहा तो खुद ही कोई केस उठा लेते हैं। फिर राज ने एक आर्टिकल निकाला जो कि सेंट पीटर नाम के पुराने कब्रिस्तान के बारे में था, जहां आज भी एक ब्रिटिशर की आत्मा अपने कब्र से बाहर निकलकर चलती है। सभी को यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, खास कर गौरव को। बस फिर क्या था, अब इनका अगला केस था सेंट पीटर का पुराना कब्रिस्तान। अपने साथ ही सुहानी नाम की एक मीडिया वाली को भी लेकर जाते हैं और अब सबसे पहले तो ये लोग यहाँ के केयर टेकर से बात करते हैं कि आप यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपने तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ देखा ही होगा। तो वो केयर टेकर कहता है हाँ मैंने कुछ सुना है, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें, साए भी देखे हैं। वो लोग कहते हैं फिर भी आप यहाँ पर काम करते हो, आपको डर नहीं लगता? तो वो केयर टेकर कहता है तो भाई वो क्या है ना कि हम लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, तो वो लोग भी हमें कुछ नहीं कहते, सिंपल। लेकिन यह सब तो भाई डिस्टर्ब करने ही आए थे। खैर अब ये लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और पूरी रात वहीं पर स्टे करते हैं। उम्मीद थी कि वहाँ पर कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर किसी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था वहाँ पर। लेकिन फिर भी गौरव अपनी टीम के साथ वहाँ पर दूसरी रात भी जाते हैं, वो भी ऐसी जाती है खाली। फिर तीसरी रात भी जाते हैं। गौरव का कहना था कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्नो लेपर्ड के इंतज़ार में महीनों भर पहाड़ों में रुका रहता है, तो हम सिर्फ 3 रातों के लिए कब्रिस्तान में क्यों नहीं रुक सकते। लेकिन वह जो मीडिया वाली थी ना, उसको लगता है कुछ नहीं होने वाला है और फालतू में इनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन तभी कुछ होता है, एक औरत के रोने की आवाज़ आती है, बहुत ही भयानक तरीके से। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से कोई दर्द में रो रहा था। लेकिन गौरव तो बिल्कुल डरे ही नहीं, वह आगे चले गए उस आवाज़ के पीछे पीछे और उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं। कहते हैं हेलो, मैं हूँ गौरव तिवारी, आई कम इन पीस।
देखिए, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? और तभी एक भूत वहाँ पर आती है, देखने में बहुत ही भयानक, डरावनी। वह गौरव को पकड़ लेती है, पजिस कर लेती है। इसके बाद गौरव की बॉडी बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती है और आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो आत्मा गौरव की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। सब लोग आकर गौरव को संभालते हैं तुरंत। गौरव की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, फिर वह नहीं रुके और ना ही किसी को वहाँ रुकने दिए। तुरंत पूरी टीम के साथ वहाँ से निकल गए एंड उसके बाद फिर वो ना कभी वहाँ गए और ना ही टीम को वहाँ जाने दिया। वो केस तो अधूरा रह गया। आयरन को ये जानकर बहुत अजीब लगता है कि कहाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ गौरव के बारे में, वो कोई भी केस अधूरा तो नहीं छोड़ते। जो भी केस हाथ लगा उसे सॉल्व किया। तो लेकिन फिर इस केस में ऐसा क्या हुआ कि गौरव ने इसे अधूरा छोड़ दिया? आखिर किस बात का डर था गौरव को? मेघा कहती है कि ऐसा नहीं है, गौरव को किसी बात का डर नहीं था। राज कहता है सॉरी मेघा, लेकिन डर तो था। इनफैक्ट पहली बार मैंने गौरव के चेहरे पर डर देखा था। आयरिन कहती है लेकिन गौरव का तो कहना था कि नॉलेज कैंसल्स फियर। एंड मेघा कहती है कि हाँ यही तो, गौरव उस भूत से नहीं डरा, बल्कि उसे इस बात का डर था कि ये है क्या जो मेरी समझ के, मेरी पहुंच के परे है। गौरव इस बात से परेशान था कि वह किस तरह की शक्ति थी। ऐसी एंटिटी का सामना शायद इससे पहले गौरव ने कभी नहीं किया था। आर्यन कहती है तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि गौरव को उसी आत्मा ने मारा? एंड सिद्धार्थ का कहना था कि आई एम नॉट श्योर। राज कहता है कि आई एम श्योर। बट वो कब्रिस्तान वाली आत्मा थी या कोई और आत्मा, उसके बारे में आई एम नॉट श्योर। यही बात मेघा की माने तो मेघा मना कर देती है कि मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी, और वह वहाँ से उठकर चली जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेघा यहाँ पर एक बात छुपा रही थी। उस रात जब गौरव को उस आत्मा ने पजेस किया था तो उसने कहा था कि वह तुझे नहीं छोड़ेगा। यह गौरव के सबसे करीब खड़ी थी। और अब ये बात गौरव के लिए कही गई थी या गौरव के साथ मेघा के लिए भी कही गई थी, यह अभी क्लियर नहीं होता। और यह एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ वीडियो का पार्ट ख़त्म होता है और मिलती हूँ आपको सेकंड